हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे बाय दी रिएक्टिंग विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूजिंग नाइट्राइल ग्रुप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपने पास हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ यहाँ पर से CH3 MgBr हमने यहाँ पे से लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पर क्या होना है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज। MgBr यहाँ पर से प्लस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव। सो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे के पास चले जाएगा। CH3 इस कार्बन के ऊपर एक्ट करेगा और ये पूरा MgBr जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर एक्ट करेगा। जो हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, इस कार्बन के साथ यहाँ पर से CH3 जाकर के लग गया और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे MgBr लग गया। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस एक बारी H2O को करवाना है, जिसमें कि ये ब्रेक करने वाला है H प्लस और OH माइनस में। और नाउ अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये है, कार्बन को लिया और कार्बन के साथ फिर से यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक H आके लग जाना है, H प्लस। ओके, नाउ यहाँ पे दूसरा यहाँ बन जाएगा MgOHBr, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगेन एक बार फिर से यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराना होगा, जिसमें कि ये ब्रेक करने वाला है H प्लस और OH माइनस में। यहाँ पर से पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज। अब अगला जो स्टेप होना है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर CH3 कर दिया, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड टूटा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाना है NH2 और इसके साथ यहाँ आकर के OH लग जाना है। ओके, यहाँ पर अब यहाँ अमोनिया, यहाँ पे NH3 का यहाँ से रिमूव होना है, NH2 और H ये यहाँ से रिमूव होगा। और जैसे ही यहाँ पर से रिमूव हुआ NH3, इस कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होने के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री, इस बॉन्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, दोनों यहाँ पे सिंगल पाई बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से H इस कार्बन के साथ यहाँ पर से CH3 और डबल बॉन्ड ये बन गया। सो इसको हम लोग रीअरेंज कर लें, CH3 CHO दैट इज कॉल्ड इथेनल, दैट इज कॉल्ड इथेनल। हमने यहाँ पर से नंबर ऑफ कार्बन कितना लिया था, सिंगल कार्बन, ग्रिग्नार्ड रीजन में नंबर ऑफ कार्बन एक ऑलरेडी से है, इसलिए यहाँ पर एसेंट ऑफ कार्बन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल ओवर प्रोसेस नाइट्राइल ग्रुप से यहाँ पे बनाया गया। एक और अगला प्रोसेस देखते हैं। अगला है CH3CN, सेकेंड स्टेप है अपने पास CH3CN। अगेन सेकेंड ग्रुप है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अलग अलग नाम लिखा जा सकता है। इसको एक आप मिथाइल साइनाइड बोलिए, मिथाइल साइनाइड बोल सकते हैं, या इस चीज़ों को इथाइल नाइट्राइल बोला जा सकता है, या फिर इसी को एसीटोनाइट्राइल भी बोला जा सकता है। तो तीन तीन नाम है, आप जो प्रेफर कर सकते हैं आप लिखिए। इसके सामने हमने लाया ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ CH3 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पर अगेन यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ब्रेक होने वाला है पाई बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर से देने का काम लगाएगा, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव। ये CH3 यहाँ पर है, इस कार्बन के साथ ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले को आप भेज दीजिए, यहाँ पे CH3 लग गया, एक ऑलरेडी पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। सो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे MgBr लग जाना है। उसके बाद यहाँ पर से वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा और यहाँ पर ये ब्रेक कर जाना है H प्लस और OH माइनस में। तो OH माइनस जो है ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ और H प्लस जो है ये कार्बन के ऊपर एक्ट करेगा। सो CH3 इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 इस हाइड्रोजन को आप इस यहाँ पे डबल बॉन्ड को यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ और ये H इसमें लगा देंगे, ये H जो है ये यहाँ से क्लीवेज होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक्ट करेगा और साइड प्रोडक्ट बन जाना है हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgOHBr। अगेन एक बारी और यहाँ पर से हाइड्रोलाइसिस होना है, जिसमें कि H प्लस और OH में ब्रेक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं हुआ क्या। CH3 यहाँ पे CH3 है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन वापस से H प्लस यहाँ चला जाएगा NH2 और इसके साथ OH यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर से अमोनिया को हम लोग निकालने वाले हैं NH2 और H, यहाँ पर से अमोनिया निकलेगा NH3। जैसे अमोनिया यहाँ पे निकला, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर से CH3 इस कार्बन के साथ यहाँ पर से CH3 और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे बन गया। ये अपने पास बन गया कीटोन ग्रुप। यहाँ पे क्या बन गया? कीटोन ग्रुप। और नाम इसका नाम लिखा जा सकता है प्रोपेनॉन। व्हाट इज प्रोपेनॉन? तो दो कार्बन आपने लिया था, ग्रिनार्ड के कार्बन को आपने लिया, तो इसको हम लोग एसेंट ऑफ कार्बन बोला जा सकता है। ओके, लिख लिया, आगे बढ़ें। थर्ड, ओके, थर्ड है अपने पास बेंजोनाइट्राइल लेते हैं। थर्ड नंबर में एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग को इस तरह से लीजिए और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से कर दिया वापस से। फिर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 MgBr है। हमेशा CH3 MgBr को आप ऐसे लिखो ताकि ये आप हो सके क्लीवेज हो रहा है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हम लोगों को ड्राई ईथर, हमेशा ऑलवेज जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर हम लोगों को लेना है। ओके, तो ये CN यहाँ पर से होना है। फिर से वही सारी चीज़ें, यहाँ पर से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से ब्रेक होना है, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव। ओके, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से बना सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे जो जो हुआ आप पहले करो, फिर बाद मेरे साथ मैच कर लेना। ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 लग जाना है और यहाँ पे MgBr लग जाना है। फिर से यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइसिस H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा एरोमेटिक रिंग के साथ। यहाँ पर वापस से फिर से ये कार्बन के साथ यहाँ पर से CH3 डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर से NH होना है और साथ में बाय प्रोडक्ट MgOHBr यहाँ बन गया। एक बारी फिर से हाइड्रोलाइसिस आप इसका कराइए, H प्लस OH माइनस में माइग्रेशन होने वाला, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गए बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे CH3 आप लगाइए, फिर इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक CH3 और एक यहाँ पे क्लीवेज नाइट्रोजन का, सो यहाँ पे NH2। और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज अच्छे से कर देता हूँ ताकि यहाँ पर से अगला स्टेप आपको पता है क्या करने वाले हैं, अमोनिया का रिमूवल। अब मैं अमोनिया यहाँ से निकालें, NH2 और H यहाँ से जैसे निकलेगा माइनस ऑफ NH3 जैसे निकला, और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनना है आप नाम बताइए क्या होगा। C के साथ यहाँ पर से CH3 और डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O। ओके, सो इसको बोला जाता है एसीटोफिनॉन, इसको बोला जाएगा एसीटोफिनॉन। ओके, समझ आ रहा है कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब है एक बारी हम लोग करते हैं कि ग्रिनार्ड एजेंट में CH3 की जगह पर C6H5 हम लोग ले लेते हैं और इसके जगह पर हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दे रहा हूं, आप करिए। अगला स्टेप है फोर्थ नंबर में, इसको करिए। फोर्थ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, नाम क्या हो जाएगा? एसीटोनाइट्राइल बोल सकते हैं, इथाइल नाइट्राइल बोल सकते हैं, मिथाइल साइनाइड बोल सकते हैं। तो तीन तीन नाम है, आपकी मर्जी, आप जो बोलिए। और यहाँ पर से C6H5 MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वापस से इसको आप ब्रेक करिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से देने का काम लगाएगा। इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव। जो हुआ उस चीज़ों को देखते हैं। CH3 है, C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या लग जाना है? C6H5 एंड दैट इज NMgBr। हाइड्रोलाइसिस कराना है H2O के प्रेजेंस में, H प्लस OH माइनस का यहाँ पर से क्लीवेज होगा और CH3 इस कार्बन के साथ C6H5। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर से NH कर लेंगे, OH का माइग्रेशन हो जाएगा और नया प्रोडक्ट बनेगा MgOHBr। दो बार इसमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है, एक बारी यहाँ पे और एक बारी फिर से यहाँ पर से हाइड्रोलाइसिस H प्लस का और OH माइनस का ब्रेक डाउन होना है। फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव। जितनी बार हो सके आप हर पॉसिबिलिटीज को आप कॉपी पर लिखते चलिए, आपको पूरा से पूरा प्रैक्टिस होगा।
बिल्कुल ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर से CH3 है, C कार्बन के साथ C6H5 यहाँ पे लिया, यहाँ पर ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हो जाना है NH और इसके साथ यहाँ पर से OH। ओके, OH का क्लीवेज, OH यहाँ पे और H प्लस यहाँ पर जा करके एक्ट रहेगा। अब यहाँ पर से आप निकाल दीजिए अमोनिया, NH3 को यहाँ पर से निकाल दिया, अमोनिया को निकाला, प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड के साथ O, यहाँ पर C6H5। यदि आप इसको रिंग में लेते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, ये रिंग आपने लिया, इस कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लीजिए और यहाँ पर से CH3 कर लिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटोफिनॉन या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन। आप इसको दो नाम दे सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन कॉमन नेम में, और इसको लिखा जा सकता है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। ओके, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज काफ़ी है। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की ही। कैसे प्रिपरेशन करना है? प्रिपरेशन करना है फ्रॉम एस्टर से। एस्टर क्या होता है उसको देखते हैं, लिख लीजिए, इरेज करूं। अगला स्टेप है, अगला स्टेप है अपने पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थर्ड नंबर, यूजिंग एस्टर। एस्टर होता क्या है? RCOOR। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये R स्टैंड्स फॉर हियर एल्काइल, और इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन के लिए लिया जाता है एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। ओके, एल्काइल एल्केनोएट। जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से CH3, तो नाम हो जाएगा इसके लिए मिथाइल, इसके लिए नाम हो जाएगा मिथाइल, और दो कार्बन के लिए इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, दिस इज मिथाइल इथेनोएट। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इसके साथ ना हम लोगों को इस इथाइल इथेनोएट को या एल्काइल एल्केनोएट को हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराना है, RMgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेम मैकेनिज्म इसके पहले जो हुआ था वही सारी चीजें यहाँ पर करेंगे, बट थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, तो करते हैं कैसे कैसे क्या होने वाला है उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे इथाइल मिथाइल इथेनोएट से, किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ओके, जैसे यहाँ पर से CH3 है, C डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ पर से हमने ले लिया CH3। ओके, तो इसको बोलेंगे मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल इथेनोएट, या इसके पहले नाम आपने जो भी लिया, यहाँ पे इसको आप C2H5 ले लिया जाएगा, तो नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। आप मिथाइल इथेनोएट करके देखना क्या बनता है। ओके, मैं इथाइल इथेनोएट करके आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा। ओके, यहाँ पर ले लिया अगेन CH3MgBr, CH3MgBr किसके प्रेजेंस में लेना है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेना है। तो ये यहाँ पर से क्लीवेज होगा, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव। यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ये देने का काम इसके ऊपर लगाएगा, जिसकी वजह से कार्बन के पास हमें पता है d ऑर्बिटल्स नहीं है, सो 8 इलेक्ट्रॉन से ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इसको मजबूरी है इस कार्बन का इसके साथ रहना। सो वीकेस्ट बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक करेगा, जिसमें कि पाई बॉन्ड वीकेस्ट होते हैं, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो जो जिसके ऊपर एक्ट करने वाला है, इस मिथाइल ग्रुप को आप इस कार्बन के ऊपर भेज दीजिए, और MgBr प्लस को यहाँ पे इसके साथ भेज देंगे। तो जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज CH3, इस कार्बन के साथ O, और यहाँ पे बन गए OMgBr, इसके साथ यहाँ पर OC2H5। ओके, यहाँ पर ये बन गया। अब इसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है? अब इसके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है? तो कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ब्रेक करने वाला है यहाँ पे से, और ये ऑक्सीजन MgBr जो है, ये MgBr देने का काम लगाएगा। और ये जो नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होने वाला है, यहाँ पे Mg के साथ ये Br लग जाना है, और ये OC2H5 यहाँ पर लग जाएगा, OC2H5। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पहले जो बाय प्रोडक्ट है उसको लिख लेते हैं, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये यहाँ से क्लीवेज कर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री, और इसकी यहाँ पर से ब्रेक करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे बनने वाला है
वो है CH3, C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर से ये CH3, नहीं ओ सॉरी यहाँ पर से नहीं, ये तो H हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे हम लोगों का CH3 OMgBr OMgBr यहाँ पर से है, MgOH का Br यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ओके OCH3 MgBr हमने यहाँ पर से CH3 को छोड़ दिया है। एक्चुअली ये CH3 जो लगा है ना, ये CH3 को हमने लगाना यहाँ पे छोड़ दिया, हमें CH3 यहाँ लगाना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। ओके ये यहाँ पर से पाई बॉन्ड ब्रेक किया और ये यहाँ से MgBrOH लग गया। अब यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पर से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से टूटा, तो ये बन जाना है CH3, C के साथ ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर से CH3, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन या फिर इसी को बोल सकते हैं इसका नाम बोला जा सकता है एसीटोन, इसका नाम बोला जा सकता है एसीटोन। क्लियर? तो ये है प्रिपरेशन किसकी, ऐसे कीटोन की, कैसे, एस्टर से। ओके तो एक बारी और लेते हैं यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल इथेनॉइड लिया था, इस बारी ले लेते हैं इथाइल फॉर्मेट ले लेते हैं और यहाँ पे जो है अपने पास ग्रिग्नार्डिजन में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप जो अपने पास है वो ये है, नेक्स्ट स्टेप जो है अपने पास वो ये है, बी नंबर है ना, ये बी नंबर। ओके सो इथाइल फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड OC2H5, नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट। नाम लिखेंगे इथाइल, एक कार्बन के लिए फॉर्मेट लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड SC2MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बनाइए, उसके बाद फिर जब आपका हो जाए फिर वीडियो को प्ले करिए और देखिए कि हमने क्या लिखा और आपने क्या लिखा, फिर आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर से देने का काम, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव, ये यहाँ पर से क्लीवेज करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके अब जो हुआ उसको यहाँ लिखते हैं, ये H है, ये C के साथ यहाँ पर O, ये MgBr है, इस MgBr को आप ये यहाँ से नेगेटिव पर भेज दीजिए और इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के ऊपर भेज दीजिए। जो है उसको पहले लिख देता हूँ, पिछले बारे में मैं CH3 मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ध्यान से यहाँ पर लिख दिया C2H5। ओके इस कार्बन के साथ फिर यहाँ पे OC2H5 लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहाँ पर से क्लीवेज करेगा और ये पूरी तरह से यहाँ से निकल जाएगा और MgBr यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे H हो गए ये कार्बन के साथ, ये यहाँ पे C2H5 हो गया और ये यहाँ पर से कार्बन का एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये यहाँ पे बॉन्ड टूटा और इसका ये बॉन्ड टूटा, तो दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और सो उसके बाद फिर से आपको क्या बनाना है, यहाँ पर Mg है, एक साइड में यहाँ पे Br कर लीजिए, OC2H5 दैट इज कॉल्ड इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको आप लिख लें इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो है इस तरह से यहाँ पे बन गया क्या, C2H5CHO दैट इज कॉल्ड प्रोपेनल, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनल, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनल। ओके टाइम मैं देख लेता हूँ कितने टाइम का हो रहा है, एक और कर लेते हैं, अभी अपने पास टाइम है। इसमें एक बारी लेंगे इथाइल इथेनॉइड और इधर एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, ओके आप कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं। ओके नाउ सी नंबर, अगला स्टेप देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर से लिया इथाइल इथेनॉइड CH3, C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5 और यहाँ पर से C6H5 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके फिर से यहाँ पर से देने का काम लगेगा, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बस दोनों को तोड़ना है, मरोड़ना है और दोनों को ऐड कर देना है, बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर से CH3 है, C के साथ यहाँ पर OMgBr लगाइए, क्योंकि MgBr के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव के ऊपर जाएगा और C6H5 नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर जाएगा। तो इसको फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला काम ये करते हैं, C6H5
फिर यहाँ पर O है, यहाँ पर C2H5 कर दिया। रीअरेंजमेंट करिए इसको, जहाँ जहाँ जो चीज़ अनस्टेबिलिटी कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लग गए, तो यहाँ पर से ये ब्रेक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये MgBr यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होकर के निकल जाएगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये CH3 है इस कार्बन के साथ, यहाँ पर से C6H5। ओके, इस कार्बन के साथ यहाँ पर इस ऑक्सीजन को रख लीजिए, यहाँ पर से क्लीवेज हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री, इसका क्लीवेज हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री, और दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड। और साइड प्रोडक्ट जो बनना है वो आप बना लीजिए, Mg यहाँ पर Br हो गया, और ये OC2H5, दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गए C6H5C डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे CH3। सो इसको रिंग में बनाने की कोशिश करते हैं, रिंग में कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये CH3 हो जाएगा। सो इस कार्बन के लिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉन। क्या नाम हो जाएगा? एसीटोफिनॉन। सो ये सारी चीज़ें थी प्रिपरेशन की, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग अलग अलग। इसके पहले नाइट्राइल से हम लोगों ने प्रिपेयर किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या बना था आप देख चुके। इस बारी एस्टर लिया, जिसको एल्काइल एल्केनोइड बोलते हैं, उसको हमने एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करवाया, उसके बाद देखिए क्या क्या बनता है। तो इस तरह से प्रोसेस हम लोगों का कंटिन्यू भी होता जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।